अंजू और अमन की शादी को अभी कुछ दिन ही हुए थे कि एक दिन उनके कमरे के पास से निकलते हुए अंजू की सास ने सुना कि अमन अंजू को किसी बात पर डांट रहा है और अंजू चुपचाप खड़ी खड़ी सब कुछ ऐसे ही सुन रही है। तब तो उन्होंने अपने बेटे अमन से कुछ भी नहीं कहा और वहां से चुपचाप चली गई। फिर रात में सबने खाना खाया और इसके बाद अमन की माँ ने अमन को अपने पास अपने कमरे में बुलाया और उसको समझाते हुए कहा कि बेटा, अभी तुम्हारी शादी को सिर्फ 1 महीना ही हुआ है और तुम अंजू से आज ऐसी बात कर रहे थे। आखिर किस बात पर उसे इस तरह से डांट रहे थे? तब अमन ने अपनी माँ की बात का टालते हुए जवाब दिया, अरे माँ, वो बस ऐसे ही, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, आप चिंता न करें। और इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। इधर अमन की माँ मन ही मन सोचने लगी कि आजकल के बच्चे कैसे हो गए हैं, बड़ों की एक भी बात का ठीक से जवाब तक नहीं देते और ना ही उनकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। और अब मैं बहू से क्या पूछूं, जब मेरा बेटा ही ऐसे जवाब दे रहा है तो पता नहीं वो क्या बोलेगी। और फिर अमन की माँ यानी कि अंजू की सास रसोई घर में जाकर थोड़ा बहुत काम जो रह गया था वो समेटने लगी। फिर अगले दिन अंजू सुबह जल्दी उठ गई और घर का सारा काम खत्म करके स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई। अंजू एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी। अंजू को खाना बनाना नहीं आता था और तो वो सारे काम जल्दी जल्दी कर लिया करती थी और इस वजह से अंजू की सास भी अंजू के साथ ही उठती और वो अंजू के लिए सुबह सुबह उसका टिफिन बनाती और सबके लिए खाना बनाया करती थी। अंजू ने ये बात शादी के पहले ही बता दी थी कि उसे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन वो धीरे धीरे सीख जाएगी। लेकिन शादी का पूरा 1 महीना बीत जाने के बाद भी अंजू को अभी तक खाना बनाना नहीं आया और ना ही कभी उसने बनाने की कोशिश की। और इस बात पर अमन कुछ कहता तो अंजू उससे कुछ ना कहती और बस शांत रह जाती। और फिर अंजू आज भी अपना टिफिन और पर्स लेकर स्कूल निकल जाती है। उसके बाद अंजू की सास सबके लिए खाना बनाती है और फिर घर की साफ सफाई करती हैं। इधर अमन भी अपने काम पर ऑफिस चला गया। फिर अंजू की सास सुधा जी अपने ख्यालों में डूब जाती हैं और वो सोचती है कि कैसी जिंदगी हो गई है मेरी, ना तो बहू खाना बनाती है, ना कभी मेरे पास बैठती है और ना ही मेरा बेटा मेरी बात सुनता है और ना ही कुछ बताता है। आखिर कौन से सुख है मुझे, ना ही बहू के और ना ही बेटे के। सुधा जी इन सब बातों के बारे में सोच रही थी कि अचानक किसी ने अंदर दस्तक दी। सुधा जी ने मुड़ के देखा तो कोई और नहीं बल्कि उनकी बहू अंजू ही थी। वो बोली, अरे बहू, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई आज, सब ठीक तो है? तब अंजू बोली, कुछ नहीं माँ, आज स्कूल की जल्दी छुट्टी कर दी क्योंकि उधर पास में एक अंकल शांत हो गए। फिर अंजू आगे बोली, अरे माँ, आप ये सब छोड़िए और ये बताइए आज खाने में आपने क्या बनाया है? अंजू की सास बोली, आज मैंने खाने में अभी तो मटर पुलाव बनाया है। अंजू खुश होते हुए बोली, अरे वाह, मेरा फेवरेट। और फिर अंजू किचन में जाकर अपने लिए मटर पुलाव लेकर अपने रूम में चली गई। ये देखकर अंजू की सास को थोड़ा बुरा लगा कि उसने एक बार भी उनसे नहीं पूछा कि माँ आप भी खा लीजिए। और एक वो जो अमन के सामने अंजू की कितनी साइड लेती रहती हैं। बस ऐसे ही छोटी छोटी चिंताएं वो अपने मन में लिए सारा दिन कामों में लगी रहती थी और किसी से कुछ बोले तो कोई भी उनकी बातों का ठीक से जवाब तक नहीं देता था। ऐसे ही दिन बीतने लगे। अंजू अब और भी ज्यादा काम चोरी करने लगी। अब वो घर के कामों को भी बहुत कम करने लगी। फिर एक दिन उसने सुधा जी से बोला, माँ आप ऐसा क्यों नहीं करती कि एक घर में नौकरानी लगवा लीजिए, क्योंकि मेरा तो पूरा टाइम स्कूल में बीतता है और आप अकेली ही परेशान होती रहती हैं और काम वाली बाई आती रहेगी तो घर का सारा काम होता रहेगा और आप ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा आप पर। तो मैं ऐसा करती हूँ कि कल से एक काम वाली बाई को रख लेती हूँ। अंजू की ये बात सुनकर तो सुधा जी आग बबूला हो गई। बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम घर का कोई भी काम नहीं करती
ऊपर से तुम कह रही हो कि काम वाली बाई लगवा लो, वो भी सिर्फ हम 3 लोगों के लिए। अरे हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। और तुम कैसी बहू हो, घर के किसी भी कामों में तुम्हारा मन ही नहीं लगता। अरे नौकरी करती हो ठीक है, लेकिन कम से कम घर के काम भी तो सीखो, घर भी तो देखो अपना। तभी अमन भी ऑफिस से घर आ गया और उसने भी ये बातें सुनी। तब उसने कहा, अरे माँ क्या प्रॉब्लम है इसमें, और क्या बुरा कह रही है अंजू। अब एक काम वाली बाई रख क्यों नहीं लेती, आप अकेले ही दिन भर काम करती रहती हो। तब अंजू की सास बोली, अरे बेटा तो तूने शादी क्यों करी थी, क्या ये घर का कोई भी काम नहीं करेगी, इसे सिर्फ नौकरी ही करनी है। और मैं आज हूँ कल नहीं रहूंगी, और इसे तो अभी खाना बनाना तक नहीं आता, तो ये कब सीखेगी, क्या ऐसे ही घर का काम चलता रहेगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे घर की बहू को सब कुछ आए और वो नौकरी भी करे, ताकि उसकी हर जगह तारीफ हो। बाकी अगर तुम लोगों की यही मर्जी है तो फिर रख लो कल से नौकरानी, करती रहेगी वो घर के सारे काम, मुझे क्या दिक्कत है। घर तुम्हारा है, पैसे तुम लोगों के हैं, और इस घर में अब चलेगी भी तुम्हारी ही। कहकर सुधा जी अपने कमरे में चली जाती हैं।